Hello, 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 and welcome to the Batch and Banter. मेरा नाम है प्रवीण भट्ट and I'm here to present to you the first semi-final, which is between India and New Zealand, right from Wankhede. India, which ended as a table topper, and New Zealand, जो fourth position पर end किया. दोनों के थोड़े कॉन्ट्रास्टिंग टूर्नामेंट्स रहे हैं. इंडिया डोमिनेटेड थ्रू आउट 9-0 से जीता है एंड पहुंचा है सेमीफाइनल्स में, वेयर एज न्यूजीलैंड स्टार्टेड वेरी वेल, 4-0 से जीत रहे थे, बट देन दे हैड अ स्लिप अप, 3-4 मैच लगातार हारे एंड इवेंचुअली सम हाउ नेट रन रेट की मदद से दे मेड इट टू द सेमीज. उनके कंटेंडर्स थे पाकिस्तान और अफगानिस्तान. अफगानिस्तान की वेरी क्लोज. पाकिस्तान had a slip up, कुदरत के निज़ाम का इंतज़ार कर रहे थे, हो नहीं पाया. बट इवेंचुअली न्यूजीलैंड इज़ हियर एंड इट्स इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड इन द सेमीफाइनल्स लाइव फ्रॉम वानखेड़े. तो सबसे पहला ख्याल ये है कि इंडियन फैंस, न्यूजीलैंड का सोच के आपके दिमाग में क्या आता है? मेरे दिमाग में सिर्फ दर्द. तो PTSD है, वो बोलते हैं ना, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, कि कोई ख़राब इवेंट हुआ उसका फ्लैशबैक्स जीवन भर आते रहते हैं. न्यूजीलैंड का कुछ वैसा ही रिश्ता है. 2019 वर्ल्ड कप 5-3. ये 5-3 जो स्कोर है, ये इंडियन क्रिकेट के फोकलोर में जाएगा. मतलब यू जस्ट स्पीक 5-3 एंड पीपल अंडरस्टैंड इट्स 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल. उसके बाद धोनी का रन आउट जस्ट एन इंच, यू नो. आयन स्मिथ ने बोला था, आयन स्मिथ ने, कि बेयरेस्ट ऑफ मार्जिन्स, दैट वाज द बेयरेस्ट ऑफ मार्जिन्स, जिससे इंडिया हारा था. उस वक्त इंडिया को 11 बॉल में 25 रन चाहिए था. वी ऑल फेल्ट कि शायद कुछ हो सकता है, शायद धोनी जितवा देगा, बट इट वॉज नॉट टू बी. उसके बाद 2021 WTC काफ़ी अच्छा मैच चला था. मुझे याद है, मेरी मेमोरी में बस वो एक मैच है जिसपे जसप्रीत बुमराह हैज़ नॉट बीन इन फॉर्म. शायद वो मैच बहुत अच्छा नहीं गया था बुमराह का, पर इंडिया वॉज प्लेइंग वेल. अच्छा मैच गया था एंड इंडिया ने कुछ 250-300 के अराउंड सेटअप किया था एंड न्यूजीलैंड चेज्ड इट डाउन. रॉस टेलर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था. केन विलियमसन वॉज देयर टू हेल्प हिम. बट उससे भी ज़्यादा याद क्या आता है कि 6th मॉर्निंग को कोहली ने जो निक किया था. जेमिसन की बॉल बाहर जाती हुई एंड कोहली पोक्ड हिज बैट, निक्ड इट, और वो भी एक PTSD ही है. खैर, दिस इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी एंड आई होप इंडिया कैपिटलाइजेस. अब इंडिया न्यूजीलैंड की हिस्ट्री के बारे में बात करने के बाद लेट्स टॉक अबाउट इंडिया का वानखेड़े में हिस्ट्री इन वर्ल्ड कप्स. थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा मिक्स्ड हिस्ट्री रहा है. 1987 वर्ल्ड कप, इंडिया वॉज द फेवरेट्स. 1983 वर्ल्ड कप जीता था. 1985 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी. इंडिया वॉज द हॉट फेवरेट्स 1987 वर्ल्ड कप में. सेमीफाइनल्स वानखेड़े में था, इंडिया हार गई इंग्लैंड से. अगैन 2016 सेमीफाइनल T20 वर्ल्ड कप का वानखेड़े में था, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ. लेंडल सिमंस प्लेड अ जेम ऑफ एन इनिंग्स. इंडिया हार गई. लेकिन अगर आप देखें तो इंडिया ने जीता भी है वानखेड़े में 2011 वर्ल्ड कप. धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल. तो काफ़ी मिक्स्ड एक्सपीरियंस रहा है इंडिया का वानखेड़े के साथ. एंड लेट्स सी आज कैसा रहता है. तो आज सुबह एक कंट्रोवर्सी इरप्ट हो गई एंड दिस इज द थर्ड पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, द कंट्रोवर्सी ओवर यूज्ड पिच. ऑस्ट्रेलिया के फॉक्स क्रिकेट और इंडिया के इंडियन एक्सप्रेस ने ऐसा रिपोर्ट किया कि इंडियन टीम मैनेजमेंट वेंट टू द क्यूरेटर्स एंड सम क्यूरेटर हैज़ अप्रूव्ड इट, कि उनके पास मैसेज आया है स्लो पिच बनाने का एंड यूज्ड पिच यूज़ करने का मैच में. नॉर्मली ये कन्वेंशन रहता है कि नॉकआउट मैचेस में आप यूज्ड पिचेस पे नहीं खेलते हो, फ्रेश पिचेस पे खेलते हो. एंड इस मैच में अभी क्या हुआ, शायद BCCI आई मीन इंडियन टीम मैनेजमेंट की तरफ से मैसेज गया है कि यूज्ड पिच यूज़ करने का, विच विल मेक द पिच स्लो, और इंडियन टीम का पूरा गेम प्ले स्लो पिचेस पर एनहांस हो जाता है. मतलब रोहित है, कोहली है, राहुल है, ऑल दीज आर प्लेयर्स जो टेक्निकली करेक्ट हैं, और जितना टफ कंडीशंस होगा इंडिया उतना ज़्यादा गेम में होगा. सो इंडिया इज़ प्लानिंग फॉर स्लो पिचेस. मे बी इट्स नॉट एन अप्रूव्ड मैसेज, बट ये कोई नई चीज़ नहीं है. आई थिंक इवन 2022 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने स्लो पिचेस यूज़ किए थे. उसका लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस स्टोरी का. तो दिस इज़ नॉट अ न्यू स्टोरी, दिस इज़ नॉट अ न्यू कॉन्ट्रोवर्सी, दिस हैज़ हैपेंड बिफोर. बट ठीक है, इट हैज़ बीन रिपोर्टेड एंड आई लीव इट टू यू टू डिसाइड. खैर, मैच पर वापस आते हैं, मैचअप्स की बात करते हैं. देयर आर सम वेरी ब्यूटीफुल मैचअप्स लाइंड अप. सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट 5-3 का फ्लैशबैक, इंडियन टॉप ऑर्डर वर्सेस बोल्ट एंड साउदी. ये सबसे इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है. कोहली, गिल, रोहित वर्सेस बोल्ट एंड साउदी, ऑल वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, एंड इट ऑल डिपेंड्स कि आज के दिन कौन बेहतर करता है. तो इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल मैच. आई एम एब्सोल्युटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. नेक्स्ट इज रचिन रविंद्रा वर्सेस इंडियन पेसर्स. मतलब रविंद्रा हैज़ बीन what people expected Brook to be.
taking nothing away from Harry Brook, but people expected this to be Brook's World Cup. Nobody saw Ravindra coming this way. Ravindra has been the find of this World Cup. Not sure if his name is named after Rahul and Sachin. I think उनके dad ने clarify किया कि it's not. But Rachin Ravindra has been the find. He is, I think, the second or third highest scorer at the age of 23. उन्होंने वो लिमिट क्रॉस, आई थिंक सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड था कि 25 की एज से पहले हाईएस्ट रन बनाने का इन अ सिंगल वर्ल्ड कप. Rachin Ravindra has broken that. So he is in a hot form, and so are Indian pacers Jasprit Bumrah, Mohammad Siraj, Mohammad Shami. Let's see who wins the victor, who wins the game. The next important matchup is Kuldeep versus Kane. It's the battle of middle overs. Kuldeep has been dominant, proper dominant. Look, खेल नहीं पाए हैं. He has been bowling balls of the tournament, multiple balls of the tournament in a single tournament. And Kane is Kane. He is the greatest player of New Zealand. He not just takes the game away from you, he takes it away at a pace. He plays with a good strike rate as well. So it's going to be a good competition. India के कुलदीप यादव versus New Zealand के Kane Williamson के बीच for the battle of the middle overs. Next is the players to watch out for, and the most important of them is Virat Kohli. विराट कोहली का परफॉर्मेंस नॉकआउट्स में थोड़ा मिडलिंग रहा है. 3 मैचेस खेले उन्होंने. आई थिंक सिंगल डिजिट स्कोर रहा है तीनों ही मैचेस में. अंडरवेलमिंग ही कहेंगे ऑफ कोर्स, बट मुझे ये भी लगता है कि शायद सैम्पल साइज भी कम है. जस्ट 3 मैचेस. इट कुड बी अ कोइंसिडेंस कि ऐसा हो जाए. आप दूसरे नज़रिए से देख के ये भी कह सकते हो कि शायद प्रेशर इज़ गेटिंग टू हिम. यू नेवर नो. लेकिन आज एक नया मौका है, एंड देयर इज नो क्वेश्चन मार्क और नो डाउट कि विराट कोहली कैन डू इट अगेन व्हाट ही हैज़ बीन डूइंग फॉर 15 years. सो ही इज़ द एब्सोल्यूट प्लेयर टू वॉच आउट फॉर. नेक्स्ट इज रोहित एंड बुमराह. आई कीप देम टुगेदर बिकॉज दोनों सिमिलर काम करते हैं इंडिया के लिए. पावर प्लेज में इंडिया को एक लीड दिला देना, इंडिया को मैच में आगे पहुंचा देना. रोहित कम्स आउट स्विंगिंग हिज बैक, स्वॉशबकलिंग सिक्सेस, फोर्स, आगे बढ़ के पहले ओवर में छक्के मार रहे हैं, स्विंग को नेगेट कर दे रहे हैं, एंड ही पुशेज इंडिया अहेड राइट इन द पावर प्लेज इटसेल्फ. सेम इज व्हाट बुमराह डज. पावर प्लेज में ही आके स्विंग एंड सी मतलब अनप्लेएबल बॉल डालता है. ही मुझे ये लगता है कि उनका इम्पैक्ट इज़ नॉट इनफ टॉक्ड अबाउट. वो सिर्फ बैटर को बीट नहीं करते हैं, वो इतना गंदा बीट करते हैं कि आई वुड थिंक कि बैटर के दिमाग में क्वेश्चन भी आ जाता होगा कि एम आई गुड इनफ, लाइक व्हाट इज दिस मैन डूइंग, आई डोंट नो. तो रोहित एंड बुमराह आर द की प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर इंडिया को पावर प्लेज में मैच में आगे पुश करने के लिए. नेक्स्ट इज KL राहुल. इंडिया के लिए KL राहुल इज द मिसिंग पीस ऑफ द जिगसॉ पजल. 2019 World Cup में we were looking for a strong middle order batter. It was just the top order that was scoring the runs. धोनी was probably not the same end of the career में थे and same impact नहीं डाल पा रहे थे, and we were looking for a middle order batter. This year we have him, KL Rahul. I think he has the technique. वो टेस्ट मैचेस में ओपनिंग कर चुके हैं. इंग्लैंड साउथ अफ्रीका में काफ़ी अच्छा नेगेट किया था उन्होंने स्विंग और सीम को. तो he has the technique. This is what makes him different from other number 5 batters of the different teams. जैसे क्लासन है. He knows how to bash them and he is the biggest basher, best basher in world cricket right now. But he doesn't have the technique probably that KL Rahul has. कि अगर 5 for 3 situation आए तो कौन हमें बचाएगा? राहुल है, संभाल लेगा. तो KL Rahul is very important for a 5 for 3 situation, and not just for a 5 for 3 situation, for a 250 for 3 situation as well. Because KL Rahul has been in sublime touch. Last match में ही 62 बॉल 100 मारा है, इंडिया का फास्टेस्ट 100. तो आप उनसे ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक क्विक फिनिश भी दे दे मैच को. So KL Rahul becomes an integral part of the game. Next is Rachin Ravindra. I talked about him. He has been in sublime form. 300s, broken several records. Sachin का record तोड़ा Rachin ने. And he is the 3rd highest scorer अभी, and you would expect कि he will come in the game. Rachin की मुझे ये बात अच्छी लगती है कि he plays with a very good strike rate as well. So you will not see him meandering around at 90 or 95 का strike rate. He plays with 110, 105 का strike rate and he takes the game away quickly. तो अगर वो 20 ओवर टिक जाते हैं, 60-70 बॉल खेल लेते हैं, तो he'll score somewhere around 75-80, which is a great start, great platform for the batters to follow. Next is Kane Williamson. Obviously, New Zealand का GOAT है. You look forward to Kane Williamson performing well, and he could be the differentiator between the two teams. Obviously, Bolt will also come into picture. Power plays में, it's Indian top order versus Bolt. And the last person who has been
प्रॉबेबली एनिग्मेटिक इन दिस वर्ल्ड कप, कोई भी समझ नहीं पा रहा है कैसे इनसे डील करना है. ही शुड बी हाइप्ड अप मोर, टॉक्ड अबाउट मोर. आईपीएल में इन्हें मौका नहीं मिलता है विदाउट मच बिल्डअप. Santner. I think Santner has brought stability and control to the New Zealand bowling lineup middle overs में. कम रन भी देते हैं, विकेट्स भी लेते हैं. You can give him a ball and ask him to do anything, he'll do it. Also lower order में आके कुछ अच्छे रन भी बना देते हैं. So these are my players to look out for. काफ़ी लंबी लिस्ट हो गई, but this is a proper clash of titans and बहुत सारे world class players हैं. You could not leave them out. Next is team combination. I don't think there's going to be much changes to the team combination. India obviously has been in hot form. 9-0. They don't need to change. कोई ज़रूरत नहीं है. आई थिंक हम सेम कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे. सेम फॉर न्यूजीलैंड. उनका भी फॉर्म बहुत अच्छा रहा है. आई थिंक लास्ट मैच रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छा नहीं रहा है, बट उनकी टीम सेटल्ड है. दे हैव बैटिंग टिल 8 और 9 एंड बॉलिंग 4 प्रॉपर बॉलर्स हैं और 3-4 उनके पास पार्ट टाइमर्स हैं जो मिल के फिफ्थ बॉलर का रोल प्ले कर देते हैं. तो उनके पास डेप्थ है and they should not tinker with it. So I don't see any changes happening. And the next point is what happens if you win the toss. तो रोहित का मानना है कि वानखेड़े में टॉस इंपॉर्टेंट नहीं है. ये सेट कि पिछले 4-5 मैचेस को हटा दो, बट आई नो वानखेड़े एंड आई नो कि टॉस इज नॉट अ फैक्टर. आई काइंड ऑफ आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. मुझे ये लगता है इस पूरे वर्ल्ड कप में अंडर लाइट्स बॉल स्विंग और सीम हुई है. वो जो 5:30 से 6 बजे के आसपास से 7 बजे का पीरियड होता है 1 घंटे का, उस बीच बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग और सीम हुई है और उस दौरान मौका रहता है 2 या 3 विकेट लेने का. मतलब द सेकेंड इनिंग स्टार्ट्स एट 6:15 एंड अगर आप 6:15 से 7 वाला पीरियड ले लो, वो 1 घंटे का पीरियड जिसमें 10-12 ओवर होंगे, 15 ओवर के आसपास होंगे, उस दौरान मौका रहता है 3 या 4 विकेट निकाल लेने का बिकॉज इज प्रॉपर स्विंग एंड सीम. एंड अगर जो भी टीम सेकेंड बैटिंग करती है या सेकेंड बॉलिंग करती है, उनके पास मौका रहता है स्टार्टिंग में ही प्रेशर डाल देने का. तो टॉस डज बिकम इम्पॉर्टेंट. ऑल्सो अनदर थिंग टू नोट इज ड्यू फैक्टर आएगा ही पिक्चर में. बट आई डू थिंक कि अगर सेकेंड इनिंग में जो भी टीम बॉलिंग कर रही होगी क्विक 3-4 विकेट निकाल लेती तो शायद ड्यू फैक्टर निगेट हो जाए. बट जेन्युइनली कंसिडरिंग द enormity of the situation, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल्स बहुत बड़ा स्टेज है. कंसिडरिंग द प्रेशर दैट विल बी माउंटेड, जो भी टीम टॉस जीतती है शुड गो फॉर बैटिंग फर्स्ट. आकाश चोपड़ा का कहना था एंड आई डू अग्री टू इट कि 300 हैज़ टू बी अ गुड स्कोर. वी वुड विश कि इंडिया जीत के टॉस बैटिंग करे और 300 रन लगाए. एंड 300 शुड बी अ गुड स्कोर फॉर आइदर टीम्स बिकॉज बोथ टीम्स हैव गुड बॉलिंग टू डिफेंड इट. सो दैट्स अबाउट इट. आई थिंक थोड़ी देर में टॉस होने वाला है and let's see how the game goes. I am very excited. This is a proper clash of titans. This is what we were waiting for. Sleepless nights. बहुत सारे ख़राब मेमोरीज हैं, उन सब का बदला लेना है. I don't know. Let's hope India makes it to the finals and see you later. Bye.